हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए रनसमवेयर के बारे में जो कि अभी अभी बहुत सारे कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो रहा है। NUSM के नाम से इसका एक्सटेंशन है। और जैसे ही आपके कंप्यूटर में ये वायरस आ जाता है तो आपकी जितनी भी फाइल्स आपके कंप्यूटर में होती है, सारी की सारी आपकी जो फाइल्स है वो इनक्रिप्टेड हो जाती है विद द पर्टिकुलर एक्सटेंशन .NUSM। और आप किसी भी फाइल को, चाहे आपकी फाइल फ़ोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, टेक्स्ट हो, या कोई वीडियो हो, या कोई PDF हो, टेक्स्ट हो, या कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, तो किसी भी फाइल को आप ओपन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी बहुत सारे वारंट्स आए हैं और बहुत सारे वारंट्स के जो है डिक्रिप्टर्स भी आए हैं जो कि हमने अपनी चैनल पे अपलोड भी करे हैं। और ये एक नया रनसमवेयर है, इसका कोई अभी तक डिक्रिप्टर नहीं है। जो पिछले भी अभी कुछ जो है एक्सटेंशंस है, अगर हम बात करेंगे PC क्योंकि या IGVM की बात करेंगे या WRUI की बात करेंगे, तो अभी उनका भी कोई डिक्रिप्टर नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इस वायरस को अपने कंप्यूटर से रिमूव करेंगे, क्योंकि फाइल रिकवरी से पहले आपको अपने कंप्यूटर में ये वायरस को रिमूव कर देना है। क्योंकि अगर आपने अपने कंप्यूटर को वायरस अपने कंप्यूटर से रिमूव नहीं किया तो आपका जो कंप्यूटर है वो 2 या 3 दिन के बाद बिल्कुल डेड हो जाता है। आपका टास्क मैनेजर काम नहीं करता है, आपका कंट्रोल पैनल काम नहीं करता है, आपका सर्च बार काम नहीं करता है। तो पहला जो मेन चीज़ है वो प्रायोरिटी है कि आप अपने कंप्यूटर से अपने वायरस को रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद मैं आपको कुछ रिकवरी मेथड्स बताऊंगा जो बहुत सारे एक्सटेंशंस पे काम करता है। और उम्मीद है कि इस ये जो मेथड्स है ये भी आपको कहीं ना कहीं आपकी फाइल्स को रिकवर करके देंगी। तो जो पहला जो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें। क्योंकि जितने भी अभी तक रनसमवेयर्स आए हैं और अगर किसी भी रनसमवेयर का डिक्रिप्टर आता है तो हम अपनी चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करते हैं, ताकि आपको अप टू डेट न्यूज़ मिले, अप टू डेट ये जो है अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगर कहीं से भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। अब इसके बाद हम आते हैं कि दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये जो वायरस ये नया है। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो वायरस है ये आता कहाँ से है। अगर आप कहीं किसी साइट को विजिट करते हैं जो कि क्रैक वर्जन या कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके देता है, अगर आप वो साइट विजिट करते हो तो 99% चांस होता है कि ये जो वायरस है ये वहाँ से आपके कंप्यूटर में स्प्रेड होता है। अब कहीं कहीं अगर आपके पास कोई ईमेल आ जाती है, फिशिंग ईमेल आ जाती है, अगर आप वहाँ पर लिंक है तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो लिंक पे तो वहाँ से भी जो है वायरस आने का ये खतरा होता है। ये बाकी डिफरेंट वायरस जितने भी होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनका सिंपली काम होता है आपके जो कंप्यूटर को स्लो डाउन करना होता है। लेकिन ये आपके कंप्यूटर को स्लो करने के साथ साथ आपको एक रीडमी फाइल देता है जहां पर उनकी ईमेल्स होती है जिसने भी आपके कंप्यूटर में ये रनसमवेयर डाला है, और आपसे 980 या ऐसा कुछ आपसे जो है डॉलर्स की पेमेंट वो मांगते हैं अपनी फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए, जो कि इलीगल है। आपको मेरी जो रिकमेंडेशंस है, आपको बिल्कुल भी रनसमवेयर नहीं पे करना चाहिए। और अगर कोई और भी, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे, अगर आप नए हो, अगर आपको ये वायरस नया आया है तो आप देखेंगे बहुत सारे आपके पास कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि इस बंदे ने इंस्टाग्राम पे मेरा डेटा को डिक्रिप्ट किया है, इस बंदे ने मेरा डेटा रिकवर किया है, तो ही इज़ एलिजिड, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ उन स्पैमर्स को बिल्कुल भी आप, ये जो स्कैमर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी आप लाइटली ना ले, और बिल्कुल भी उनको रिप्लाई ना करें, बिल्कुल भी कोई पेमेंट किसी को ना दे, न कि अटैकर को, ना ही किसी जो है इंस्टाग्राम के बंदे को, क्योंकि आप सिर्फ अपना पैसा जो है ज़ाया करोगे और जो आपका डेटा है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब हम आते हैं इस वायरस को कैसे रिमूव करेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रोसीजर बताऊंगा। पहला जो दोस्तों मेन चीज़ आपको करना है, आपको अपनी होस्ट फाइल जो है वो चेक करनी है। होस्ट फाइल वो फाइल होती है जहां आपके कंप्यूटर के IP एड्रेसेस सेव होते हैं, और जो अटैकर होता है वो वहां पर कुछ अननोन IP एड्रेसेस छोड़ता है, और जिसकी मदद से वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है जो है रिमोटली। तो ठीक है, अब पहला चीज़ जो आपको करना है, आपको कंप्यूटर से रिमूव करना है वायरस, तो पहले होस्ट फाइल को एडिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टरी दी हुई है, आपको फॉलो करनी है ये। पहले आपको जो है नोटपैड पे जाना, नोटपैड यहाँ पर सर्च करना है और राइट क्लिक करके नोटपैड पे ओपन विद एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और C ड्राइव में जाना है। यहाँ पर इस डायरेक्टरी पे आपको आना है। सी में आने के बाद विंडोज़ सिस्टम 32 ड्राइवर्स ETC, वहाँ पर ऑल फाइल सेलेक्ट करना है,
और आप होस्ट फाइल में आ जाएंगे। होस्ट फाइल में आने के बाद आपको इस तरीके के कुछ जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आईपी एड्रेसेस। जो यहाँ तक आईपी एड्रेस है 127 ये आपके हैं, इनको नहीं छेड़ना है। अगर कोई भी आईपी एड्रेस उसके बाद है तो उसको सिंपली आपको रिमूव कर देना है। अब रिमूव करने के बाद आपको सेव करना है, और जो पहला जो प्रोसेस है, अब जो अटैकर है वो फर्दर डैमेज आपके कंप्यूटर में नहीं कर सकता। ठीक है, ये पहला जो चीज़ था ये आपको करना है। अब दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, आपको आना है अपने कंट्रोल पैनल में, जहाँ पर आपके जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं, वहाँ पर आना है। और वहाँ पर आने के बाद आपको सारे सॉफ्टवेयर्स जो है वो चेक करने हैं। इसका शॉर्टकट कमांड मैं आपको बताऊं, कंट्रोल पैनल में आने के लिए आप सिंपली विंडोज़ आर बटन प्रेस करेंगे और वहाँ पर आप लगाएंगे appwiz.cpl, या अगर आप सिर्फ कंट्रोल भी लगाएंगे सर्च में तो वहाँ पर भी आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स को जो लिस्ट आपका है वो यहाँ पर आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर, अगर मान लो आपका वायरस आज आया है, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आज के बाद, मतलब अगर आज 12 तारीख है या 15 तारीख है, 15 के बाद जो भी वायरस या जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है उसको अनइंस्टॉल करें। तो ये पहला चीज़ है, क्योंकि जब आप उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ अगर कोई मालवेयर उस सॉफ्टवेयर में छुपा होगा तो वो भी आपके कंप्यूटर में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब दूसरा प्रोसेस। अब तीसरा जो मालवेयर हटाने का तरीका ये है कि आपको अपना कंप्यूटर जो है वो एक लेजिटिमेट एंटीवायरस से स्कैन करना पड़ेगा। वो आपको, अगर आपके पास कोई प्रीमियम है आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रीमियम से आप स्कैन करो। अगर आप कोई प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ख़रीदना पड़ेगा एक सस्ता सा एंटीवायरस साल के लिए 300 या 400 रुपये के चार्ज में। तो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, वहाँ से आप अपना कंप्यूटर जो है वो स्कैन करेंगे। अब स्कैन करने के बाद हम आएंगे सीधे रिकवरी पे। अब रिकवरी के लिए देखिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। और पहला जो मेथड है, अगर आपने कभी भी अपने कंप्यूटर में एक बैकअप बनाया होगा तो आप सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर को बैक टू दैट स्टेज ले जाओगे, और जहाँ से आपके कंप्यूटर में वो डेट अगर होगा तो आप वहाँ से अपने कंप्यूटर को जो है डेटा वो वापस ला सकते हो। वो आपके कैसे करेंगे, सिंपली आपको राइट के यहाँ पर आपको विंडोज़ आर लगाना है। विंडोज़ आर लगाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और आपको वहाँ पर लगाना है rstrui.exe। ठीक है, rstrui.exe। तो यहाँ पर आप सिंपली आएंगे रिस्टोर पॉइंट में, वहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे और वहाँ पर आपको बहुत सारे डेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप मोर डेट्स पे भी क्लिक करेंगे, और अगर कोई भी डेट, मान लो आपका जो है वायरस आज आया है, तो अगर परसों का डेट वहाँ पर है, कल या परसों का डेट 2 दिन पहले या 1 दिन पहले का डेट वहाँ पर आपको शो कर रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको फिनिश करना है। आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, और जितनी भी चेंज आपके कंप्यूटर में उस डेट के बाद हो गई होंगी तो वो आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल फॉरगेट हो जाएंगे, जो भी चेंज होगी, और आपका कंप्यूटर बिल्कुल जो है ठीक से काम करेगा, और आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो आराम से चल जाएंगी। अब अगर आपके पास रिस्टोर पॉइंट नहीं है तो और एक जो तरीका है वो है फोटोरैक का। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो रिकवर होता है, इमेज खासकर। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिंक पे जाना है, डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट के बाद आपको फोटोरैक_win जो आपको दिख रहा है दूसरा वाला, इस पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर देना है। अब ओपन करने के बाद आपका जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको होल्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट्स में आप जो है रिसेट करके आप, अगर आपके पास जेपीजी है जेपीजी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई पीडीएफ है पीडीएफ सिलेक्ट कर सकते हैं, पीएनजी है पीएनजी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा डायरेक्टरी जहाँ पर आपको जो डेटा है वो सेव करना है। अब मान लो कि आपका डेटा यहाँ पर आपने कोई फोल्डर बनाया है, यहाँ पर आपको अपना डेटा सेव रखना है। आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, या कुछ भी आप फोल्डर का नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली नीचे आके सर्च करना है। उसके बाद आपकी जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पर रिकवर होना शुरू हो जाएगी, और शुरू होने के बाद आपको यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो भी डायरेक्टरी फोल्डर है वो देखना पड़ेगा कि आपकी जो फाइल्स है वो जो है रिकवर हो रही है नहीं हो रही है। तो ये है दूसरा तरीका आपका जो डेटा है वो रिकवर करने का। तीसरा तरीका जो है दोस्तों, अगर आप देखेंगे जो है स्टेलर डेटा रिकवरी है या वंडरशेयर डेटा रिकवरी है। स्टेलर डेटा रिकवरी की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही महंगा है। अगर हम वंडरशेयर की बात करेंगे रिकवर रेट की तो वो भी महंगा है, लेकिन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा जहां से आप उसको बाय कर सकते हैं लगभग 100 रुपये के आसपास। और उसके बाद आप उसको एक्टिवेट करके आप जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे और देखेंगे अगर आपका डेटा उससे डिक्रिप्ट हो जाता है। अब
ये 3 चीज़ें आपने करी है। अगर आपको पीडीएफ भी करना है, पीडीएफ में एक बेहतरीन साइट है ilovepdf.com, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आप रैपियर पीडीएफ का ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे, रैपियर पीडीएफ के ऑप्शन पे। और याद रखना, इससे पहले आपको जो भी पीडीएफ अगर कोई होगी, अगर उसका जो एक्सटेंशन है डाट मान लो वहाँ पर NUSM है, तो उसको हटाना है और सिंपली उसको अच्छे फॉर्मेट में लाना है, रीनेम करके वो आप करोगे। उसके बाद रैपियर पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आप वो फाइल अपलोड करेंगे और रैपियर पीडीएफ करेंगे, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ को रैपियर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड जैसे ही हमारे पास कोई और अपडेट आती है, होपफुली हम जो है वीडियो बनाते रहेंगे और आपको जो है मदद होता रहेगा। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं और एक वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।